बुलेटिन का आगाज कर सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई का नया तूफान आ गया। 5 किलो आटा 500 रुपए तक फरोख्त होने लगा। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें भी बुलंद सतह पर बरकरार हैं। मैदा गंदम फाइन की कीमत में इस्तेहकाम के बावजूद बेकरी आइटम्स महंगी कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ गए, जिसके असरात बराह रास्त अशिया खुरोनोश की कीमतों पर पड़ने लगे और ओपन मार्केट में महंगाई का नया तूफान आ गया। 5 किलो का आटा 500 रुपए तक फरोख्त होने लगा। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें भी बुलंद सतह पर बरकरार हैं। दर्जा अव्वल घी 590 रुपए और ऑयल 595 रुपए फी लीटर तक पहुंच गया। दर्जा दोम घी 540 और ऑयल 545 रुपए, जबकि दर्जा सोम घी 470 से 475 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। ताजरों का कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ने से अशिया की लागत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आने वाले दिनों में सब्जियों और फलों की कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी नजरसानी की जाए और महंगाई पर काबू पाने के लिए हंगामी इकदाम किए जाएं ताकि आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। मैदा गंदम फाइन की कीमत में इस्तेहकाम के बावजूद बेकरी आइटम्स महंगी कर दी गई। ब्रेड, बर्गर, बन, रस, फ्रूट केक समेत दीगर बेकरी आइटम्स की कीमतों में इजाफा हो गया। लार्ज ब्रेड 20 रुपए, स्मॉल ब्रेड 10 रुपए फी पैकेट महंगी कर दी गई। लार्ज ब्रेड की कीमत 200 से बढ़ाकर 220 रुपए कर दी गई। स्मॉल ब्रेड की कीमत 110 से बढ़ाकर 120 रुपए हो गई। बर्गर बन पैकेट की कीमत 130 से बढ़ाकर 150 रुपए हो गई। रस का 200 ग्राम का पैकेट 140 से महंगा होकर 160 रुपए में फरोख्त। 175 ग्राम फ्रूट केक की कीमत 200 से बढ़ाकर 220 रुपए कर दी गई। बाकर खानी 100 ग्राम का छोटा पैकेट 100 से बढ़ाकर 120 रुपए का हो गया। सादा रोटी 14 के बजाय 20 रुपए, बीफ 800 के बजाय 1200 रुपए फी किलो और मटन 1600 के बजाय 26 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। सरकारी कीमत 170 रुपए होने के बावजूद दूध 230 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। दही की कीमत 240 तक जा पहुंची। मुर्गी भी पहुंच से बाहर होने लगी। दूध और दही की कीमतों में मनमाना इजाफा जारी है। शहरी शदीद परेशान हैं। सरकारी कीमत 170 रुपए होने के बावजूद दूध 230 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। दही की कीमत 240 तक पहुंच गई। दूध फरोशों ने सरकारी निरखों को नजरअंदाज कर दिया, कीमतें खुद ही बढ़ा दी। सरकारी तौर पर दूध की कीमत 170 रुपए मुकर्रर है, ताहम ओपन मार्केट में यही दूध 230 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। दही की कोई सरकारी कीमत मुकर्रर ना होने के बाइस दुकानदार मनमानी दाम वसूल कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया महंगी होने से घरेलू बजट शदीद मुतासिर हो रहा है। सादा रोटी 14 के बजाय 20 रुपए, बीफ 800 के बजाय 1200 रुपए फी किलो और मटन 1600 के बजाय 2600 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। शहरियों को सस्ता प्रोटीन महंगे दामों में मिलने लगा। मुर्गी के गोश्त का सरकारी रेट 526 रुपए फी किलो मुकर्रर है, मगर ओपन मार्केट में हर दुकान का अपना अपना रेट है। शहरियों ने बताया कि मुर्गी का गोश्त ही है जो गरीब तबका खा सकता है। ओपन मार्केट में मुर्गी का गोश्त 526 के बजाय 540 से 550 में फरोख्त होता रहा, जबकि फार्मी अंडों का रेट 246 रुपए फी दर्जन मुकर्रर है, मगर ओपन मार्केट में 250 से 255 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि दूध, दही, मुर्गी और अंडों समेत दीगर अशिया की कीमतों को कंट्रोल करके गरीब आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। सुई गैस की बंदिश, शहर में एलपीजी की डिमांड बढ़ गई। मार्केट में एलपीजी की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। एलपीजी का सरकारी रेट 304 रुपए फी किलो मुकर्रर, फरोख्त 450 से 550 रुपए किलो होने लगी। घरों में सुई गैस की मुसलसल लोड शेडिंग के बायस एलपीजी की मांग में नुमाया इजाफा हो गया। मार्केट में एलपीजी मनमाने निर्खों पर फरोख्त होने लगी। शहरियों के मुताबिक सरकारी कीमत 304 रुपए फी किलो होने के बावजूद एलपीजी 450 से 550 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जिसने घरेलू बजट को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, आमदन कम और अखराजात ज्यादा होते जा रहे हैं। मतवस्त तबके पर एलपीजी की कीमतों में इजाफा मजीद बोझ बन गया। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि एलपीजी की कीमतों को कंट्रोल किया जाए और फौरी रिलीफ फराहम किया जाए ताकि महंगाई से परेशान शहरियों को कुछ सहूलत मिल सके। शहर में इलेक्ट्रिक बसें ऑपरेशनल करने के लिए अहम पेशरफ्त। ऑरेंज लाइन मेट्रो बस के तमाम फीडर रूट्स पर ई बसें चलाने का फैसला। रूट्स पर मजीद 200 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। लाहौर में 67 इलेक्ट्रिक बसें पहले ही ऑपरेशनल की जा चुकी हैं।
लाहौर में माहौल दोस्त बसों के ऑपरेशन से मुतालिक अहम पेशरफ। पंजाब हुकूमत ने लाहौर मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन के तमाम फीडर रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला कर लिया। लाहौर में ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस के फीडर रूट्स को मुकम्मल करने के लिए मजीद 200 इलेक्ट्रिक बसें ऑपरेशनल की जाएंगी। 67 इलेक्ट्रिक बसें पहले ही शहर में चलाई जा चुकी हैं। सूबाई वजीर बिलाल अकबर खान के मुताबिक लाहौर को नजरअंदाज नहीं किया गया, बल्कि दीगर शहरों को भी तरजीही फहरिस्त में शामिल किया गया है। उनका कहना था कि पंजाब में पहली मरतबा 20 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, जिनसे योमिया करीबन 8 लाख मुसाफिर जदीद सफरी सहूलियात हासिल कर रहे हैं। सूबाई वजीर ने बताया कि रवा माली साल के इख्तिताम तक ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस के तमाम फीडर रूट्स पर बसें मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो जाएंगी। लाहौर के तमाम रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए मजीद 400 बसें भी मंगवाई जाएंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लेस्को में मोबाइल मीटर रीडिंग पर जाली तस्वीर इस्तेमाल होने का इंकशाफ। जाली तस्वीर से ओवर बिलिंग और लेस बिलिंग की निशानदही। कंपनी ने नोटिस लेकर मरासला जारी कर दिया। तस्वीर में जालसाजी की जिम्मेदारी मीटर रीडर पर आयद होगी। लेस्को में बिजली के बिलों के लिए होने वाली मोबाइल मीटर रीडिंग में जाली तस्वीर इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। जाली तस्वीर से सार्फिन के बिलों में ओवर बिलिंग और लेस बिलिंग की निशानदही होने पर मुतलका अफसरों को मरासला भिजवा दिया गया। कंपनी के जाली तस्वीर की मदद से बिजली के बिलों के अजरा पर मबनी मरासले के मुताबिक तस्वीर को ऑडिटर्स मुतलका मीटर रीडर को आगाह किए बगैर बदल रहे हैं, जिससे कंपनी की रिकवरी और लॉसेस मुतासिर हो रहे हैं। मरासले में मजीद कहा गया है कि तस्वीर में जालसाजी की जिम्मेदारी मीटर रीडर पर आयद होगी। 30 किलोवाट लोड तक रीडिंग की जिम्मेदारी मीटर रीडर पर होगी। इस तरह 20 से 40 किलोवाट तक की जिम्मेदारी मीटर सुपरवाइजर और एलएस पर होगी। 40 से 500 किलोवाट तक लोड एसडीओ बतौर मीटर रीडर जिम्मेदार होगा, जबकि 500 किलोवाट से ज्यादा लोड के हामिल सार्फिन की जिम्मेदारी एक्सीएन पर होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शदीद अवामी रद्द-ए-अमल, वजारत पावर डिवीजन का यू टर्न। नेट बिलिंग प्रोजेक्ट के तहत सार्फिन से लाइसेंस फीस की वसूली। वजारत पावर डिवीजन ने नेपरा को लाइसेंस फीस पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। पहले 25 किलोवाट तक सार्फिन को मुफ्त लाइसेंस की सहूलत हासिल थी। सिटी 42 ने नेट बिलिंग प्रोजेक्ट के तहत फीस वसूली की निशानदही की थी। मुल्क भर में नेट बिलिंग प्रोजेक्ट के तहत 16 सार्फिन से लाइसेंस फीस वसूली का मामला। वजारत पावर डिवीजन ने 25 किलोवाट तक लाइसेंस के अख्तियारात वापस डिस्कोस को देने के लिए नेपरा को नजरसानी दरख्वास्त भिजवा दी। वजारत पावर डिवीजन की दरख्वास्त के मुताबिक 25 किलोवाट तक सार्फिन से लाइसेंस देने के इख्तियारात तकसीम कार कंपनियों को दिए जाएंगे। नेपरा ने 9 फरवरी के बाद 1 से लेकर 25 किलोवाट तक लाइसेंस लेने की मंजूरी दी थी। ताम इससे कबल 25 किलोवाट तक सार्फिन को मुफ्त लाइसेंस की सहूलत हासिल थी। सिटी 42 ने नेट बिलिंग प्रोजेक्ट के तहत फीस वसूली की निशानदही की थी कि 1 से लेकर 25 किलोवाट तक भी अब फीस अदा करना होगी। इस दौरान वजारत पावर डिवीजन ने फीस वसूली का मलबा नेपरा पर डाल दिया था। ताहम अब सार्फिन की सहूलत के लिए नेपरा को दरख्वास्त दायर कर दी है। मेगा मंसूबे के तहत 3 अरब रुपए की लागत से 25 मॉडल देहातों में बायोगैस प्लांट्स नस्ब होंगे। पहली बार गोबर कलेक्शन पॉइंट्स कायम करके गंदगी में भी नुमाया कमी आएगी। बायोगैस सेल पॉइंट से घरों तक डिलीवरी की सहूलत भी फराहम की जाएगी। पंजाब के देहातों में सफाई और तवानाई का इनकलाबी मंसूबा। मॉडल देहातों में बायोगैस प्लांट्स की तनसीब का फैसला किया गया है। गोबर से गैस पैदा करके सिलेंडर्स में फराहमी मुमकिन होगी। मंसूबे से देहातों में सफाई, रोजगार और सस्ती तवानाई को फरोग मिलेगा। मेगा मंसूबे के तहत 3 अरब रुपए की लागत से 25 मॉडल देहातों में बायोगैस प्लांट्स नस्ब किए जाएंगे। पहली बार गोबर कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए जाएंगे, जिससे देहातों की गंदगी में नुमाया कमी आएगी। इन प्लांट्स से हासिल होने वाली गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर्स में फरोख्त किया जाएगा। बायोगैस सेल पॉइंट्स भी कायम किए जाएंगे और घरों तक डिलीवरी की सहूलत भी फराहम की जाएगी। मंसूबे की निगरानी और ऑपरेशन विलेज ऑर्गेनाइजेशन कमेटियां संभालेंगी, जिससे मुकामी सतह पर रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। टाउनशिप नर्सरी स्टॉप पर हैदर रोड पर नस्ब ट्रैफिक सिग्नल अरसा दराज से गैर फाल। सिग्नल खराब होने के बायस ट्रैफिक रवानी मुतासिर रहने लगी। चौक पर बेहंगम ट्रैफिक के बायस अक्सर हादसा पेश आते हैं। शहरियों का मुताल्लिका इंतजामिया से नोटिस लेकर इशारे जल्द अज जल्द फाल करने का मुतालबा। तफसीलात जानते हैं आफाक नजीर से। जी आफाक, बताइएगा। GN ब्लॉक पार्क फैसल टाउन इंतजामी अदम तवज्जी की नज़र हो चुका है। पार्क की हिफाजती दीवारें और जंगले टूट फूट का शिकार हैं। लाइट्स का नामो निशान ना होने के बायस पार्क में जो है वो अंधेरों का बसेरा है। सफाई सुथराई के भी यहाँ पर नाकिस इंतजाम हैं। पार्क के अतराफ की जो ग्रीन बेल्ट का एरिया है वो भी पार्किंग स्टैंड में जो है वो तब्दील हो चुका है। इन मसाइल के बायस यहाँ के जो इलाका मकीन है वो तफरीही सरगर्मियों से महरूम है। इलाका मकीनों का कहना है कि पार्क्स में लाइट ना होने के बायस जो है वो उन्हें नाखुशगवार वाक़यात का यहाँ पर जो है वो ख़तरा रहता है।
ہے فیملیز جو ہے وہ اپنے آپ کو یہاں پر انسیکیور جو ہے وہ محسوس کرتی ہیں. کئی بار انہوں نے متعلقہ انتظامیہ سے ریکویسٹ بھی کی ہے, مسائل کے بارے میں آگاہ بھی کیا ہے, لیکن باوجود اس کے مسائل ان کے جوں کے تو موجود ہیں. ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو متعلقہ انتظامیہ ہے اس کو پارک کی حالت پر جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے, جو مسائل ہیں ان کو دور کرنا چاہیے, خاص کر صفائی ستھرائی کے انتظامات پر توجہ دینی چاہیے اور یہاں پر لائٹس لگانی چاہیے تاکہ یہاں پر جو یہاں کے جو علاقہ مکین ہے وہ اپنی فیملیز کے ساتھ, بچوں کے ساتھ تفریح سرگرمیوں کے لیے پارک کا رخ کر سکیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آفاق نذیر اپڈیٹ کرنے کے لیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے 50 ایکڑ پر مشتمل پنجاب فلم سٹی کے قیام کا اعلان کر دیا, جو لاہور میں نواز شریف IT سٹی میں قائم کیا جائے گا. فلم سٹی سے ہزاروں براہ راست اور بالواسطہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. ٹریفک نظام کی بہتری کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں ٹریفک نظام کی بہتری کے لیے اہم فیصلے کیے گئے اور تفصیلی بریفنگ دی گئی. لاہور سمیت بڑے شہروں میں لین اور لائن کی پابندی یقینی بنانے کا ہدف مقرر کر دیا گیا. لاہور کی اہم شاہراہوں کو ٹریفک کے حوالے سے ماڈل بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران ٹریفک پولیس نے 5 لاکھ سے زائد چلان کیے اور 1 لاکھ سے زائد گاڑیوں کو پکڑا. زگ زیگ ڈرائیونگ پر موٹر سائیکل کو 3 دن کے لیے تھانے میں بند کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے 50 ایکڑ پر مشتمل پنجاب فلم سٹی کے قیام کا اعلان کر دیا ہے, جو لاہور میں نواز شریف IT سٹی میں قائم کیا جائے گا. فلم سٹی سے ہزاروں براہ راست اور بالواسطہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. منصوبہ ملک کا پہلا مکمل اینڈ ٹو اینڈ میڈیا پروڈکشن ہب ہوگا, جس کے ذریعے پاکستان کی فلمی صنعت کو جدید ٹیکنالوجی, سہولیات اور وسائل فراہم کر کے بحال کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ فلم, TV, اینیمیشن اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے تمام جدید سہولیات ایک ہی چھت تلے دستیاب ہوں گی. VFX اور پوسٹ پروڈکشن کے لیے بیرون ممالک انحصار کم کیا جائے گا, جبکہ منصوبے میں جدید اسٹوڈیوز, ساؤنڈ سٹیج اور پوسٹ پروڈکشن لیبز بھی شامل ہوں گی. شوٹنگ کے لیے مختلف سیٹس اور ایک مرکزی جھیل بھی تعمیر کی جائے گی. بین الاقوامی یونٹس اور ایوارڈ شوز کے لیے کنونشن ہالز, میڈیا ٹریڈ ہب, فلم اور میوزک سکولز بھی منصوبے کا حصہ ہوں گے. اس کے علاوہ فلم سٹی سے ہزاروں براہ راست اور بالواسطہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. منصوبے کو مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسپیکر ملک محمد احمد خان اور وزیر مملکت ملک رشید احمد خان سے اسپیکر ہاؤس میں ملاقات کی. ملک محمد احمد خان کی ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا اور فاتح خوانی کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسپیکر ملک محمد احمد خان سے ان کی ہمشیرہ اور وزیر مملکت ملک رشید احمد خان سے ان کی بھانجی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا. اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعظم کے صاحبزادے سلمان شہباز بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے. وزیر اعظم شہباز شریف نے مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے فاتح خوانی اور دعائے مغفرت کی. اس موقع پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور طلحہ برقی, ممبر صوبائی اسمبلی ملک احمد سعید خان, ڈاکٹر ملک امیر خان, ملک تیمور خان حیدر, ملک سلطان اور سردار فاروق بھی موجود تھے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سے ملاقات کی. صوبے کی ترقی اور مختلف حکومتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب میں جاری ترقیاتی کاموں کو سراہا. کہا کہ صوبے کی تاریخ میں پہلی بار ہر ضلع اور حلقے میں مساوی بنیادوں پر ترقیاتی منصوبے جاری ہیں. عوام وزیر اعلیٰ مریم نواز کے شکر گزار ہیں, جنہوں نے 60 شہروں میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت گزشتہ 70 برس کا سب سے بڑا ترقیاتی پیکج متعارف کرایا. ستھرا پنجاب پروگرام کی تعریف نہ صرف صوبے بلکہ پورے ملک میں کی جا رہی ہے. پنجاب میں صحت, تعلیم اور سیوریج کے فرسودہ نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے, جبکہ الیکٹرو گرین بسوں کا آغاز ایک انقلابی قدم ہے. انہوں نے اسموگ کے خاتمے اور صوبے کو سرسبز بنانے کے اقدامات کو بھی قابل تحسین قرار دیا. سردار ایاز صادق نے IT, ماحولیات, زراعت اور معیشت سمیت مختلف شعبوں میں ہونے والی پیش رفت کو نمایاں قرار دیا. انہوں نے لاہور سے راولپنڈی تک تیز رفتار ٹرین سروس کے منصوبے پر بھی وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین پیش کیا. مریم اورنگزیب نے اسپیکر قومی اسمبلی کو پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور حکومتی اقدامات پر بریفنگ دی, جبکہ قانون سازی اور پارلیمانی امور میں سردار ایاز صادق کی کارکردگی کو بھی سراہا.
वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज मलिक छुट्टी के रोज़ अपने हलके में मौजूद रहे। बगैर प्रोटोकॉल मुख्तलिफ आबादियों में गए। कारकुनों और अहले इलाका ने से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल भी किया। अली परवेज मलिक बगैर प्रोटोकॉल रिंग रोड से मुल्हिका आबादी महमूद बूटी गए, जहाँ उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज के मकामी कारकुन सईद के इंतकाल पर अहले खाना से मुलाकात की। मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातह खानी की। अली परवेज मलिक का कहना था कि उनके हलके के अवाम उनके ख़ानदान की मानंद हैं। इतनी मोहब्बत मिली कि मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। उसके बाद इन्होंने मेरे पे एतमाद किया। मुश्किल वक्त में, अच्छे वक्त के अंदर इन्होंने सिर्फ देखा कि मियां नवाज शरीफ का झंडा किसने थामा हुआ है। यहाँ पे चाचा सईद, जो आज जिसकी दवा के लिए हम इकट्ठे हुए थे, उसके बच्चे यहाँ पे खड़े हैं। उसने चट्टान की तरह जमात के साथ उसने अपनी वाबस्तगी का इजहार किया। हमारा चेयरमैन मियां ज़िया खड़ा है, मलिक रज़ाक खड़ा है। ये सारे दोस्त वो हैं जिनको आप हीरे के माफिक इनको आप आजमा सकते हैं, तोल सकते हैं। तो कौमी ज़रूरत, कौमी ज़िम्मेदारी अपनी जगह। यहाँ पे अगर कोई अपना जिस्म का हिस्सा हमारा तकलीफ़ में हो तो मेरी ये अवलीन ज़िम्मेदारी है कि मैं इनके दरमियान आऊँ, उनके साथ उसकी तिमारदारी करूँ या फातिहा ख्वानी करूँ, और उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आवाम की जो जायज़ तकलीफ़ात हैं उनके बारे में अपनी आगाही बढ़ाऊँ, और आगे जिन अवानों में इन्होंने भेजा है वहाँ पे इनकी बात कर सकूं। ये सब वो लोग हैं जो जानते हैं कि कितने मुश्किल हालात हैं, जंग की सूरत हाल है, हमारे हमसाये में आग लगी हुई है, पर उसके बावजूद भी ये सिर्फ क्या तकाजा करते हैं, यही करते हैं कि जिस तरह से हालात बेहतर होते हैं। मियाँ साहब की बड़ी लैंड क्रूज़र के अंदर भी 70 लीटर पेट्रोल डलता है, और इनको भी 100 रुपये लीटर अगर इसको सब्सिडी मिलनी है तो क्या ये जायज़ है? कतन जायज़ नहीं है। अगर मोटरसाइकिल वाले को बाइज़्ज़त अंदाज के अंदर, जिसको 1 लीटर रोज़ आना जाना है, उसको अगर उसकी रजिस्ट्रेशन कापी के ऊपर घर में बैठ के बाइज़्ज़त अंदाज के अंदर पैसे मिल जाएं, 1000 रुपये 2000 रुपये मिल जाएं, तो क्या होगा? आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जट चौक के LDA फेज़ 1 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ज़ेर एहतमाम जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें सदर नून लीग लाहौर मलिक सैफुल मुल्क होकर ने खुसूसी शिरकत की। जलसा गाह पहुँचने पर कारकुनों ने उनका पुरतफाक इस्तकबाल किया। जलसे में चेयरमैन काशिफ हुसैन, यूथ जनरल सेक्रेटरी फरवा नदीम, कोऑर्डिनेटर महर मिठू समेत कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए मलिक सैफुल खोकर ने कहा कि मुल्की क़यादत ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और आज पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हो चुका है। इसका मकसद क्या है? अवाम के कामों के लिए, जैसे काशिफ हुसैन ने कहा, यह बुनियादी यूनियन काउंसिल है, यहां काम होने बाकी हैं। मेरा आपसे वादा है, LDA के रहने वालों, अल्लाह के फजलो कर्म से एक भी गली रही, सीवरेज रहा, तो उसका मैं जिम्मेदार हूं। मैं जिम्मेदार हूं। हर दौर में 109 यूनियन काउंसिल, जो बुनियादी यूनियन काउंसिल है, चाहे मीनार पाकिस्तान का जलसा हो, इत्तेफाक टाउन का हो, कोई भी जलसा हो, आपने अल्हम्दुलिल्लाह उधर उसको कामयाब करके दिखाया। मेरे भाइयों, इस मौका पे मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर ने वुमेन विंग की सदर फरियाल तालपुर की सालगिरह की पुरवकार तकरीब सजाई। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से वुमेन विंग की सदर फरियाल तालपुर की सालगिरह के मौका पर तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब जौहर टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के दफ्तर में हुई, जिसमें पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। तकरीब की मेजबानी सदर पीपल्स पार्टी लाहौर फैसल मीर ने की। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मजीद गोरी, शाहिदा जबी, ताहिरा हबीब जालिब और एडवाइजर आगा तकी भी इस मौका पर मौजूद थे। फैसल मीर ने फरियाल तालपुर की पार्टी खिदमात पर रोशनी डाली। मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा की बर्थडे लाहौर के दफ्तर में जो ऑर्गेनाइज की, उसका बुनियादी मकसद ये है कि अदी की जो सियासी और जो उन्होंने स्ट्रगल की पीपल्स पार्टी के लिए, उसको खराज तहसीन पेश किया जाए। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स से ताल्लुक़ है, वो एक मिसाली ताल्लुक़ है, उसको भी हम अप्रिशिएट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उसके बाद जो खातून होने के बावजूद जिस तरह वो पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स कर रही हैं, वो एक सारी हमारी ख़वातीन के लिए मशले राह है। फरियाल तालपुर की सियासी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया और कारकुनान ने इनकी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया।
مجید گوری نے فریال تالپور کی جدوجہد کو پارٹی کے لیے ایک مثال قرار دیا۔ پیپلز پارٹی ہے جس نے خواتین کی نشستوں کی بات کی، خواتین کو نشستیں دلوائی اور خواتین کے حقوق کی بات کی۔ تو آج فریال تالپور صاحبہ کی برتھ ڈے کے موقع پر فیصل میر صاحب اور دیگر ساری قیادت یہاں پر موجود ہے، اور پیپلز پارٹی لاہور 1 مئی کو فیصل میر صاحب کی قیادت میں مزدور تنظیموں کو اکٹھا کر کے دیگر مزدور گروپوں سے مل کر ایک بہت بڑا اعلان کرنے جا رہی ہے۔ خواتین کارکنان نے بھی پارٹی میں فریال تالپور کی قیادت کو سراہا۔ محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے ایک امبریلا میں ساری خواتین کو، کارکنوں کو، عوام کو اپنے ساتھ سمیٹ کر پارٹی کو انتہائی اگلی صفوں میں لے جانے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ کشمیر ہو، گلگت ہو، بلتستان ہو، لاہور ہو، پنجاب ہو، جو بھی جگہ ہو۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اسٹرگل کیا، آج ہمیں بیگم نصرت بھٹو بھی یاد آتی ہیں کہ وہ اسی طرح عوام میں گھل مل کر عوام کے ساتھ سیاست کرتی تھی۔ پیپلز پارٹی کے جالوں نے فلک شگاف نعرے لگائے۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ فیصل ٹاؤن میں العمران اسپتال کے زیر اہتمام فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ مریضوں کا فری چیک اپ اور ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ عمران ہسپتال کے زیر اہتمام فیصل ٹاؤن میں فری میڈیکل کیمپ لگا۔ امراض قلب، نسواں، سرجری، گائنی، ریڈیولوجی اور یورولوجی سمیت مختلف شعبوں کے ماہرین نے مریضوں کو چیک کیا اور انہیں ادویات دیں۔ ایم ایس العمران ہسپتال ڈاکٹر تاجدار نصر اللہ کا کہنا تھا کہ العمران ہسپتال گزشتہ 4 برس سے مریضوں کے لیے فری کیمپس کا انعقاد کر رہا ہے۔ آج ہمارا اینول جو ہے وہ برانچ فری کیمپ ہے، جس میں ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے پورے لاہور سے بھی پیشنٹس آ رہے ہیں، آؤٹ آف لاہور بھی آ رہے ہیں۔ اس میں ہمارے پروفیسر لیولز کے جو ہیں وہ کنسلٹنٹس اویلیبل ہیں جو فری کنسلٹنسی، اور ساتھ اس میں ہم اپنی میڈیسنز بھی ہے اور ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ باقی فیسلٹیز بھی وہ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ مختلف شعبوں کے سینئر کنسلٹنٹس اور پروفیسرز نے فری میڈیکل کیمپ میں شہریوں کو سہولیات بارے آگاہ کیا۔ العمران ہاسپٹل میں یہ 4th اینول کیمپ ہے، اور ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو مریض آ رہے ہیں ان کا فری میں علاج بھی کیا جا رہا ہے اور مفت ادویات دی جا رہی ہیں۔ یہ بہت اچھی کاوش ہے۔ ساتھ میں کئی ٹیسٹ فری کیے جا رہے ہیں، جیسے BMD ہے، ملٹیپل جو ٹیسٹ ہیں لیبارٹری کے، اس پہ بھی ایون ڈسکاؤنٹس ہیں۔ تو یہ بہت اچھی سروس ہوتی ہے۔ ایک تو کمیونٹی میں آپ اپنا ریٹرن دے رہے ہوتے ہیں، سیکنڈلی یہ مور اوور ایک اویئرنیس کمپین بھی ہوتی ہے۔ کسی بھی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اپنا علاج نہیں کروا پاتے تو ہم ان کو یہ پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور اپنا علاج کروائیں۔ یہاں پہ تمام اس وقت ڈپارٹمنٹ جو ہمارے ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، جس میں کارڈیولوجی ہے، آرتھوپیڈکس ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، گائنیکولوجسٹ ہیں، ایون تمام ڈاکٹر، سائیکیٹرسٹ، نیوٹریشنسٹ، الحمدللہ تمام ڈاکٹر اس پر دستیاب ہیں۔ اور وہ ہمارے پاس یہاں کیمپ کا ٹائم جو ہم نے رکھا ہے وہ 11 سے لے کے 3 بجے تک رکھا ہے۔ اور میں اپیل بھی کروں گا تمام حضرات سے جو آپ کی وساطت سے دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمارے پاس آئیں۔ یہ کار خیر ہے جو العمران ہاسپٹل انجمن خواجگان کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہر ڈاکٹر کو، ہر فرد کو ایسے کار خیر میں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ تو ان کی بہت بڑی کاوش ہے، میں سمجھتا ہوں، خاص طور پہ آج کے دور میں جبکہ ایک بہت زیادہ معاشی بدحالی ہے، وہاں جہاں پہ لوگ پرائیویٹ طور پہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ایسے حالات میں اسپیشلسٹ کے ساتھ کیمپ کرنا اور لوگوں کو جو ہے سہولیات ان تک پہنچانا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کار خیر ہے۔ فری میڈیکل کیمپ کے موقع پر کوارڈینیٹر العمران ہسپتال اسد رضا اور ڈائریکٹر نرسنگ نوشین گلفام سمیت مختلف ہسپتالوں سے ماہرین نے شرکت کی۔ کیمرہ مین عدنان علی کے ہمراہ ابوبکر شیخ، سٹی 42۔ لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں دیسی کشتی مقابلوں میں 4 بڑی کشتیوں کا فیصلہ ہو گیا۔ کالا پہلوان نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نئے اکھاڑے بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ باغ شریف اسٹیڈیم چائنا اسکیم میں صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کالا پہلوان نے پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے صدر چودھری ارشد ستار کی ہدایت پر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں دیسی کشتی مقابلوں کا انعقاد کیا۔ گونگا پہلوان، ماما پہلوان، حسن پہلوان اور حسین پہلوان نے اپنی کشتیاں جیت لیں۔ حاجی منیر اور حسن پہلوان نے مقابلوں کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا۔ پچھلے 5-7 سال سے دنگل کروایا جا رہے ہیں اور کرواتے جا رہے ہیں۔ ہر اتوار کو تقریباً چائنا اسکیم اسٹیڈیم میں دنگل ہو رہا ہے اور یہ کرواتے جائیں گے۔ بہت پیارا ایک مشن ہے۔
पहलवान का कि प्यारे बच्चों मनशात से बचो और पहलवानी करो। कल्चर है साडा, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਤਾਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कारा पहलवान ने वज़ीर आला पंजाब से पहलवानी के फरोग के लिए अखाड़े बनाने की अपील की। हर साल बाबा फरीद ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਤਨਵੀਰ ਸਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆਂ ਢੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਹਾਤਾਂ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮਰੀਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਖੜੇ ਤੇ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਖਵਾਈ ਹੈ, 5-10,000 ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਖੁਸ਼ਨਾ ਫਨ ਅਸਲ ਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। कारा पहलवान ने हर कुश्ती के फातेह पहलवान को नकद इनामात से नवाजा और मुकाबलों का सिलसिला जारी रखने का ऐलान किया। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। ऑल पाकिस्तान योग मेला सजा और शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुल्क भर से योगा इंस्ट्रक्टर्स, माहिरीन सेहत और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। टाइगर योगा फाउंडेशन पाकिस्तान की ज़ेरे तमाम सजा ऑल पाकिस्तान योग मेला तकरीब की सरपरस्ती चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मियां अरशद अली ने की। पाकिस्तान भर से आए योगा इंस्ट्रक्टर्स में 6 माह का कोर्स मुकम्मल करने पर इस्नाद भी तकसीम की गई। योगियों ने योगा एक्सरसाइज के मुख्तलिफ और मौसर तरीकों पर रोशनी डाली। शुरका ने इन्हें बेहद सराहा। योगा इंस्ट्रक्टर्स ने डांस के जरिए एक्सरसाइज के मुनफरिद तरीके भी पेश किए। योगा पाकिस्तान की फर्स्ट थेरेपिस्ट आयशा खान ने खवातीन की मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में अदवायात की बजाय योगा को मुस्बत करार दिया। पहले लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, वो योगा को एज ए एक्सरसाइज दे रहे थे, बट अब ये अवेयरनेस लोगों में गेन हो गई है कि वो मेडिसिन से स्विच करके योगा की तरफ आ रहे हैं। और मैं एज ए योगा थेरेपिस्ट जितने भी फीमेल के हेल्थ इश्यूज हैं, ज्वाइंट पेन, एंजाइटी, डिप्रेशन इस वक्त बहुत ज्यादा है, पीसीओएस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, इवन के अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली हमने 3 कैंसर के पेशेंट्स भी जो है वो रिकवर किए हैं। मेहमान खुसूसी डॉक्टर वजाहत योगी ने टाइगर योगा फाउंडेशन की खिदमात को सराहा। चेयरमैन टाइगर योगा फाउंडेशन ने योगा को इंसानियत की फलाह, इस्लाह और बका के लिए नहायत अहम करार दिया। सीनियर नायब सदर डॉक्टर सैयद खैबरुल हसन नकवी ने सेहतमंद मुआशरे के लिए योगा की अहमियत को उजागर किया। पैट्रन एंड चीफ TYF आजम गुज्जर ने बताया कि फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से 60 अफराद ने इंस्ट्रक्टर्स कोर्स मुकम्मल करके इंसानियत की खिदमत और सेहत के फरोग के लिए काम करने का अज़्म किया है। प्रोग्राम में सदर तारिक गाजी, इंटरनेशनल योगा सर्टिफाइड जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद अशरफ समेत दीगर ओहदेदारान भी शरीक हुए। फाउंडेशन ने इंस्ट्रक्टर्स को वो तरबियत फराहम की गई जो लाखों रुपए फीस अदा करके हासिल की जाती है। साबिक मेंबर पंजाब बार कौंसिल मजहर महमूद भट्टी के साहबजादे शम्स भट्टी एडवोकेट की दावत वलीमा, जिसमें बार अहदेदारान, सीनियर वकला, सरकारी लॉ अफसर और मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का एहतमाम ग्रैंड नेक्सिस मार्की पास्को हाउसिंग सोसाइटी में किया गया। तकरीब में साबिक वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल चौधरी बाबर वहीद, मेंबर इंग्लैंड रेवेन्यू मोहम्मद मोहसिन बेग, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ख्वाजा मोहसिन अब्बास शरीक हुए। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब वकास उमर, वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद गुलाम सरवर निंग ने शिरकत की। रुकने कौमी असम्बली मलिक सैफुल मुल्क खोकर, डिप्टी अटॉर्नी जनरल रफाकत डोगर और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल चौधरी उस्मान गनी ने भी खुसूसी शिरकत की। तकरीब खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ शुरका ने मेज़बान ख़ानदान की मेहमान नवाजी को सराहा। शहर की मार्केट्स में तरबूज की बहार आ गई। गर्मी भगाने के लिए शहरी सुर्ख, मीठे और रसीले तरबूज खरीदने के लिए मंडियों और बाजारों का रुख कर रहे हैं। शदीद गर्मी के बायस शहरी ठंडी और कुदरती ग़िज़ाओं को तरजीह दे रहे हैं। तरबूज अपनी अफादियत के बायस सर फहरिस्त है। बाजारों में जगह जगह सजे तरबूज न सिर्फ खरीदारों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं, बल्कि गर्मी से निढाल लोगों के लिए फौरी राहत का जरिया भी बन रहे हैं। शहरियों का कहना है तरबूज न सिर्फ गर्मी का तोड़ है, बल्कि मैदे को ठंडे रखने समेत जिस्म में पानी की कमी को भी पूरा करता है। सेहत लिए सब तो अहम चीज है। अगर दुआना खास हो अगर इन्हें शरबत बना के पियो गर्मी का तोड़ जो है ना, गर्मी का तोड़ दुआना है, ये जिस्म वास्ते बहुत अहम चीज़ है। और पता नहीं ये किन्नियां बीमारियां नू खत्म कर देंदा है। पेट की जिन्नी अंदरूनी बीमारी है ना, ये सब नू खत्म कर देना है, खून नू वाश कर देंदा है। तरबूज फरोशी मुताबिक मीठा तरबूज पहचानने के लिए इसका रंग गहरा हो, नीचे पीला धब्बा हो और बजाने पर खोखली आवाज आए तो वो पक्का और मीठा होता है। जो पका हुआ होता है तरबूज, उसकी जो धीमी आवाज होती है ना, धीमी आवाज वो पका हुआ होता है और लाल भी होता है और मीठे वाला भी होता है।
ये मैदे के लिए भी अच्छा है। इसमें पानी की जो लज्जत है वो बहुत ज़्यादा होती है। शदीद गर्मी में तरबूज न सिर्फ ताजगी बख्शता है बल्कि सेहत के लिए भी बेशुमार फवाइद का हामिल है। यही वजह है कि शहरी इस कुदरती नेमत से भरपूर फायदा उठा रहे हैं। कैमरामैन मुबीन के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।